नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं आचार्य उमेश गुरुजी राजस्थान से, जिनसे हम पूछेंगे ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित सवाल। तो आइए स्वागत करते हैं आचार्य उमेश गुरुजी का। आचार्य जी, राजनीतिक कैरियर क्या ज्योतिष के द्वारा पता किया जा सकता है? देखिए सर, राजनीति के बारे में जी। ज्योतिष से पता करने के लिए जो कुंडली के तीसरा भाव, छठा भाव, नवा भाव और 11वां भाव का देखा जाता है। जी। तीसरा भाव जो रहता है कुंडली का, वो टिकट मिलने की, यानी कि उसको जिस पार्टी विशेष से टिकट मिलने की कितनी संभावना है उसको बताता है। जी। कुंडली का छठा भाव जो उसकी चुनावी जंग रहती है, जो चुनाव के दौरान रहती है, उसको बताता है। नवा भाव इनके सभी उसको भाग्य भाव होता है, जो इसको सपोर्ट करता है, और 11वां भाव उसकी जीत को दर्शाता है। तो कुंडली के इन 4 भावों को अगर मजबूती से है देखा जाए और उनका अच्छा है, तो राजनीति में सफल होने की उनकी संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। आचार्य जी, ऐसी कौन सी स्थिति है कुंडली में जिनसे राजयोग होते हुए भी उसका लाभ व्यक्ति को नहीं मिल पाता? देखिए, जब किसी की कुंडली में राजयोग है और वो एक्टिव नहीं है, तो उसका राजयोग होते हुए भी उनको राजयोग से संबंधित जो लाभ है वो नहीं मिल पाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे राजयोग उनको उनके पूर्व जन्म के आधार पर कुंडली में प्राप्त हुए हो, लेकिन उनके वर्तमान कर्माज में कोई किसी तरह के गलत इम्पैक्ट के कारण वो राजयोग एक्टिव नहीं हो पाता है, या ये कहें कि राजयोग होते हुए भी अगर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसकी कुछ रेमेडीज और उनका उपयोग नहीं किया जाता, तो राजयोग होते हुए भी वो इनएक्टिव अवस्था में रहता है, जिससे उसका लाभ नहीं मिल पाता है। आचार्य जी, जिनकी जन्म की डिटेल नहीं होती है, क्या उनके जी। भविष्य, स्वास्थ्य, रोग, आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी की जा सकती है? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बिल्कुल। जिनके जन्म की डिटेल नहीं होती है, उनके भी उनसे संबंधित उनके जीवन में किस तरह का उनका आर्थिक स्थिति क्या होगी, उनका स्वास्थ्य क्या है, यानी कि उनके जीवन की भविष्यवाणी की जा सकती है। उसके लिए जैसे प्रश्न कुंडली हुई, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, और एक बहुत ही पावरफुल टूल्स है ओरा रीडिंग। आपके जो जिस भी कैंडिडेट का कोई जन्म डिटेल नहीं है, तो उसके ओरा को स्कैन करके और उसको रीड करके उसके बारे में उसी तरह सटीकता से बताया जा सकता है, जिस प्रकार एक जातक की कुंडली का अध्ययन करके बताया जाता है। यहाँ तक कि जैसे उसकी कुंडली में देखकर, जैसे वैदिक के आधार पर उसके मंगल दोष है, पितृ दोष है, ये दोष बताए जाते हैं। ओरा स्कैनिंग के द्वारा इनको आसानी से फाइंड आउट करके और बताया जा सकता है। तो अगर किसी की जन्म डिटेल नहीं है, तो भी उसके भविष्य की सटीकता से जानकारी दी जा सकती है, अध्ययन किया जा सकता है। अच्छा। आचार्य जी, जी। क्या मंगल दोष की वजह से शादीशुदा जिंदगी खराब हो सकती है? बिल्कुल, मंगल दोष एक ऐसा दोष माना जाता है जो वैवाहिक जीवन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जी। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई जातक मांगलिक है, तो उसकी शादी अगर मांगलिक से ही की जाती है, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि ये एक एनर्जी का जो प्रभाव होता है, इसका साइंटिफिक लॉजिक होता है कि जैसे मांगलिक की जो एनर्जी रहती है बहुत हाई होती है, और जब मांगलिक व्यक्ति की शादी नॉन मांगलिक से कर दी जाती है, तो बहुत जो वैसे ये बताया जाता था कि किसी एक की डेथ हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है कि जो मांगलिक होता है उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, जो मंगल प्लेनेट होता है उसकी एनर्जी हाई होती है। तो जो मांगलिक होता है उसकी एनर्जी हाई होने के कारण जब नॉन मांगलिक से की जाती है, तो उसकी जो एनर्जी है वो बैलेंस नहीं हो पाती। इसलिए मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करते हैं, तो एनर्जी बैलेंस हो जाती है। अगर नॉन मांगलिक से की जाती है, तो उसमें जो उसके वैवाहिक जीवन में समस्याओं की संभावना ज़्यादा आती है, क्योंकि वो एनर्जी है, वो नॉन मांगलिक सहन नहीं कर पाता है। और ये जो मांगलिक दोष उत्पन्न होता है, ये कुंडली के कुछ भाव होते हैं जिनमें मंगल बैठा होता है, जैसे 1, 4, 7, 8, 12, इनमें अगर मंगल बैठा हुआ है, तो मांगलिक दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण उनके वैवाहिक जीवन में अगर कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाए, कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा जाए, तो उनकी वैवाहिक जीवन पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। आचार्य जी, क्या गलत रत्न पहनने से नुकसान हो सकता है? जी, बिल्कुल।
अगर हम बिना किसी कुंडली के या हस्तरेखा के एनालिसिस के बगैर कोई रत्न पहनते हैं तो उनका बिल्कुल गलत प्रभाव हो सकता है। कुछ रत्न तो ऐसे हैं जो कि तुरंत प्रभाव दिखाते हैं, जैसे नीलम हुआ। इनका अगर बिना किसी कुंडली विश्लेषण के, बिना सावधानी के इनको अगर धारण किया जाता है तो इनके बहुत ही इंस्टेंट और विपरीत रिजल्ट भी आ सकते हैं। अच्छा आचार्य जी, क्या कुंडली में तलाक के संकेत पहले से मिल सकते हैं? बिल्कुल, अगर कुंडली में के 7वें भाव अगर शनि, मंगल, राहु, केतु के अशुभ प्रभाव में हो और 7वें भाव का जो स्वामी होता है वो कुंडली के 6, 8, 12 भाव से संबंध बना रहा हो, तो उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि इनका इन फ्यूचर में तलाक की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। जी आचार्य जी, क्या विवाह के जी, लिए जी। कुंडली के गुण मिलान काफी होते हैं? देखिए, कुंडली के गुण गुण मिलान जो हो, वो काफ़ी नहीं होते। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी के 36 के 36 गुण मिलते हैं, लेकिन फिर भी उनमें तलाक बहुत जल्दी हो रहे हैं। इसके साथ कुछ चीज़ें जैसे सप्तम जो भाव होता है, उसमें प्लैनेट की स्थिति देखना ज़रूरी होता है। साथ में उनके बुध, शुक्र की नाड़ी, अगर किसी एक जातक के बुध, शुक्र की नाड़ी नहीं लग रही है, तो दूसरे जो उनके साथ जो उस रिलेशन में आने वाला जो जातक है, उसके अगर बुध शुक्र की नाड़ी का संबंध बन रहा है तो हमें अगर गुण उसके 18 गुण भी मिल रहे हैं तो हम उसको कंसिडर करते हुए शादी उनके आपसी संबंध को आगे बढ़ा सकते हैं, वैवाहिक संबंध। लेकिन अगर बुध शुक्र की नाड़ी नहीं मिल रही और सप्तम भाव जैसे राहु केतु जैसे अशुभ ग्रह से संबंध बना रहा है, तो 36 गुण मिलते हुए भी वो शादी के चलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए हमें कुंडली मिलान मात्र से ही किसी के वैवाहिक जीवन का विवाह का निर्णय नहीं करना चाहिए। उसमें अन्य चीजें जैसे बुध शुक्र की नाड़ी हुआ, सप्तम भाव हुआ, इनका भी अध्ययन करना जरूरी है। आचार्य जी, क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे पता लग सके कि कुंडली में कोई दोष था और अब उसका कितना प्रभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल, देखिए वैदिक मान लीजिए कोई कुंडली है, उसमें आप किसी भी जातक के पितृदोष शो हो रहा है या किसी के कुंडली में काल सर्प दोष शो हो रहा है, तो जो कुंडली आपके वो तो जो प्लेनेट बैठे हुए हैं उनके जन्म के समय की स्थिति को बताते हैं। मान लीजिए 20 साल बाद भी किसी को कुंडली दिखाएँगे, तो वो यही बताएँगे पितृदोष है। लेकिन इसका कैसे कि उसने मान लीजिए उपाय कर लिए, फिर वो प्रभाव कम हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए बहुत ही मैंने जो पहले बताई वो टेक्निक है ऑरा रीडिंग। ऑरा रीडिंग के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि जो उसके जन्म कुंडली में जो दोष थे, उसका उसने रेमेडी करने के पश्चात या किसी की एज के हिसाब से कुछ दोष ऐसे रहते हैं, जैसे मांगलिक दोष है, एज के हिसाब से कम होता है, तो उसका कितना इम्पैक्ट अब कम हुआ है, कितना प्रभाव है, ये आसानी से ऑरा स्कैनर द्वारा स्कैनिंग करके, उसकी रीडिंग करके आसानी से बताया जा सकता है कि उसके जो दोष है कुंडली में, उनका प्रभाव अब कितना है। अच्छा आचार्य जी, क्या सिग्नेचर के भी अच्छे और बुरे प्रभाव होते हैं? और क्या सिग्नेचर के अच्छे प्रभाव के लिए क्या करना चाहिए? जी, सिग्नेचर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसे किसी भी जातक की कुंडली में मेरा मानना ये रहता है कि किसी भी जातक की कुंडली मात्र से उसकी पूरी प्रेडिक्शन या उसके अगर कुंडली में कोई दोष है, तो उनका निवारण मात्र कुंडली के प्लेनेट के आधार पर ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब वैदिक कुंडली का जो वैदिक पद्धति जब आई थी, तब मोबाइल जैसी डिवाइस नहीं थी। दूसरा, अनपढ़ लोग ज़्यादा रहते थे, तो सिग्नेचर वगैरह का बहुत कम वो था। ये चीज़ें अब ऐड ऑन हुई है, तो इनका जब देखा जाए मोबाइल और सिग्नेचर अपने आप में बहुत रोल प्ले करता है। अगर आपने सिग्नेचर बहुत ही क्रिटिकल बना रखे हैं जो सही पैटर्न के अनुसार नहीं है, तो वो जातक के जीवन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। इसके लिए ये है कि अगर सिग्नेचर योग होता है, उसमें क्या होता है, आपका जो सिग्नेचर में जो त्रुटियाँ हैं उसको सुधार करके और उस सिग्नेचर को एक निश्चित टाइम पीरियड तक करने की सलाह दी जाती है, ताकि इसको सिग्नेचर योग बोलते हैं। इसके द्वारा उस जो नया सिग्नेचर बनाया गया है, जो अलाइन किया गया, उसके इम्पैक्ट आने लगते हैं, जिसको सिग्नेचर योग कहते हैं। तो सिग्नेचर योग के द्वारा अपने जो सिग्नेचर को सही करके और उसके नए बनाए हुए सिग्नेचर के इम्पैक्ट को अपने जीवन में लाकर अपनी
जो पॉजिटिव एनर्जी, ऑरा की पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव रिजल्ट आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। आचार्य जी, आजकल के युग में व्यक्ति को अपने जीवन की समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय करने चाहिए? देखिए आज के जो भागम भाग की जिंदगी में लोगों ने जो हमारे जो आध्यात्मिक उससे जुड़ाव थे, उनको फॉर्मेलिटी के रूप में करना शुरू कर दिया या उनको एक अंधविश्वास समझ के छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे उनके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएँ देखने को मिल रही हैं। जैसे आज बात करें तो अब जो आपसी रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन में समस्या, तलाक जैसी संभावनाएँ आपको देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा होगी। इसका कारण यही है कि उन्होंने जो हमारी परंपरागत जो रिचुअल थे, उनमें विश्वास कम करके उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया। इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पहले परंपरागत जो थे, जैसे अब जेम स्टोन का जैसे है कि अगर कुंडली विश्लेषण करा के आप आपके लिए जो सूटेबल जेम स्टोन है, वो आप धारण करें तो आपके जो ऑरा की एनर्जी को वो बूस्ट करेगा। दूसरा, आपके लिए कौन-सा रुद्राक्ष बेस्ट है? रुद्राक्ष एक ऐसा है जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। रतन अगर गलत पहन लिया तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन रुद्राक्ष का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। तो हमें एक अच्छा जो है नेचुरल किस्म का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, और जो हमारे परंपरागत उसमें जो मंत्र वगैरह रहता था, समय निकाल कर हमें इनका मंत्रों की बहुत बड़ी एनर्जी होती है। इनको अपने जीवन में लाकर जो समस्या आ रही है, उनका हम आसानी से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को मंगल दोष या मांगलिक व्यक्ति के लिए कोई पावरफुल रेमेडी बताइए। जी, हाँ, ये जो मांगलिक दोष है, ये बहुत ज़्यादा केसेज़ में देखने को मिलता है। हर तीसरी चौथी कुंडली में मांगलिक दोष रहता है। इसका देखो सटीक उपाय ये हो सकता है जो कि आसानी से किया जा सकता है। मैं इसके बारे में मांगलिक दोष के 2 उपाय आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। एक तो एक जो मंगल का जो मंत्र है, उसका जाप करना चाहिए। मंगल का जो मंत्र है वो ओम प्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। इस मंत्र का वो 21 दिन में 21,000 मंत्र का जाप करे और उसका इम्पैक्ट देखे। दूसरा, अगर कोई मांगलिक व्यक्ति है और उच्च मांगलिक है, तो सबसे साइंटिफिक रेमेडी जो है कि वो एक्सरसाइज करे, अपनी एनर्जी को बर्न करे। क्योंकि मंगल की जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, और वो एनर्जी जब हाई एनर्जी कहीं बर्न नहीं होती, तो वो एंगर के रूप में किसी भी उसमें किसी का भी उसको सामना करना पड़ता है। तो जब सबसे अच्छी मांगलिक व्यक्ति के लिए मंगल दोष की रेमेडी है कि वो एक्सरसाइज करे और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको बर्न करे, और देखिए इसका बहुत फिर पावरफुल रिजल्ट। ये एक साइंटिफिक रेमेडी है मंगल की, क्योंकि जब तक वो एनर्जी रहेगी तो वो एनर्जी सही जगह लगे। ज़्यादा कोई भी ओवरफ्लो हो जाती है तो वो एंगर के रूप में होती है। तो वर्कआउट करे, एक्सरसाइज करे, सबसे बेहतर रेमेडी है ये मंगल की। और मांगलिक दोष जिसके है, जो मांगलिक है, वो ये रेमेडी करे, उनके जीवन में बहुत इंस्टेंट और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आचार्य जी, पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।